नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मंगलवार की निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी हो गई और दोस्तों कल के लिए हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो एक फ्लैट ओपनिंग हुई ट्यूसडे वाले दिन। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये था कि हमने कल बात की थी कि जो ऑप्शन चेन है उसमें जो स्ट्रेडल सेल करके गए वो 92 पॉइंट समथिंग का करके गए, 92 रुपए का समझ लीजिए स्ट्रेडल सेल करके गए, जो कि विक्स के कारण है। और विक्स में भी कुछ ऐसा बड़ा कुछ होने के आसार अभी नज़र नहीं आते, जब तक कि कोई शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव ना आ जाए। तीसरी बात हमने ये बात की थी कि 26,200 और 26,300 बिटवीन दिस इट्स सिंपली अ नो ट्रेड जोन फॉर अस। 26,300 के ऊपर अपसाइड का सोचेंगे और 26,200 के नीचे डाउन साइड का सोचेंगे। ये थी समरी ऑफ द प्री मार्केट अपडेट ऑफ द येस्टरडेज वीडियो। हाँ, ये ज़रूर है कि 9 डेमा 20 डेमा सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। कोई डिप जो है, जो बाइंग करने वाले हैं वो बाइंग कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग जो है ऑप्शंस बायर्स हैं और यहाँ पर हम ऑप्शन बायर जो होते हैं उनको यही होता है कि भाई जो मिल जाए वो अपना, बाकी सब सपना। एनीवेज चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन रही। 26,178 26,178 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। यहां से क्लियर देखिए 26,200 के ऊपर टिके, जी हाँ टिके। एक बार को 26,273 तक जाके आए, 26,273। ये कब 10 बजे से पहले पहले हो गया जी ये। और वहीं पर एक टॉप लगा। क्यों वहां पे क्या लगा देखिए, शूटिंग स्टार कैंडल बनी और शूटिंग स्टार कैंडल नीचे के लिए एक्टिवेट हुई। 26,200 पे सपोर्ट लेने की काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा, लगभग आधा पौना घंटा सपोर्ट लिया। वो टूटा तो हमारा लेवल था 26,165, 26,165 आपको वो भी प्राप्त हो गया। और उसके नीचे हमने लेवल लगा रखा था 26,140। चेक कीजिए 26,140 भी आपको लगता हुआ दिखा। उसके बाद फिर से 26,140 वाला जो लेवल था वहीं से वापस एक बार अपसाइड का रुख हुआ है 26,200 की ओर, और फिर उसके बाद घूमता रहा। लास्ट में जाके एक बार को ये समझ लीजिए लगभग लगभग 240 के आसपास 26,124 26,124 का लो लगा है और क्लोजिंग दे दी इसने 26,178 पर। ज़रा चेक करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसी दिक्कतें आ रही थी। क्या दिक्कतें? 29 इन एडवांस से डिक्लाइन में 21। अब सबसे पहले तो हमको ना डिक्लाइंस वाले देखने कि इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स कौन से हैं। अब भाई देखो, HDFC बैंक, रिलायंस, वही बात जो कल भी हमको देखने को मिली थी। जब ये दोनों में ही दिक्कत आ रही है तो क्या करेगा निफ्टी 50, क्या करे मार्केट, क्या करे सब। और इन्हीं के साथ जो है ड्रैग करने में और भी योगदान जो है दे रहे थे ITC, बड़ा स्टॉक है। कोटक बैंक अगेन एक बड़ा स्टॉक है और ट्रेंड भी पिट ही रहा था। ट्रेंड तो रादर आज 8.5-9% के करीब पिटता हुआ हमको दिखाई दिया है। अब अगर इंडेक्स मूव अपवर्ड की बात करोगे तो अपोलो हॉस्पिटल, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स तेज चल रहे थे और आज सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा था ICICI बैंक, जो दमखम दिखा रहा था। ICICI बैंक, SBIN और TCS ने ही जो संभाला है मार्केट को, संभाला है। अदरवाइज दिक्कत 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 दिखाई पड़ रही थी। अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां रही, बैंक निफ्टी पर क्या बात हुई थी, किस तरह की स्थितियां रही। हमने बैंक निफ्टी पर यह बात की थी कि 59,860 के नीचे डाउनसाइड के बारे में सोचेंगे। आप चेक कीजिए ज़रा, पहली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बन गई और उसके बाद अपसाइड का रुख एक बार को मिला तो 60,318 तक जा सकते हैं। ठीक है, 60,305 का हाई लगा, 63,005 का, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने ना सुस्ताया है, कुछ खास नहीं किया। इट वॉज वेरी वेरी स्लो इन निफ्टी बैंक। क्यों स्लो था? आप देखिए इंडेक्स को मैनेज कैसे किया जाता है। बड़े स्टॉक को एक को दौड़ा लो और एक को ठंडा रख लो। ICICI बैंक को दौड़ा लो और HDFC बैंक को ठंडा रख लो, उसका ये नतीजा निकलता है। निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन रही निफ्टी मिड कैप की। माफ कीजिएगा, ये लीजिए साहब, 13,900 13,995 के बीच बीच में ही घूमता रहा है ये। एक बार को 14,023 जरूर गया 10 बजे के करीब, बट अदरवाइज हमारा 13,900 13,995 वही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता रहा, उसी के बीच में झूलता रहा। कोई खास पैसा बनाने को निफ्टी मिड कैप ने भी नहीं दिया है आज। सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स में जब बात करते हैं, ये लीजिए साहब, BSE सेंसेक्स हमारा 85,315 के नीचे ही हम पहली कैंडल में गए और नीचे के दोनों लेवल्स जो थे, यानी कि ऑल 3 लेवल्स वर टेस्टेड इन द फर्स्ट 5 मिनट्स।
उसके बाद फिर से हम लोगों को एक बार वहाँ से लेवल्स मिल गए, उसके बाद अपसाइड का रुख मिला जो कि हमको 85,397 85,397 तक लेके गया, लेकिन टॉप पे जाके एक शूटिंग स्टार बनने के बाद हम फिर से नीचे को खिसके और 85,017 ही नहीं, फिर 84,900 84,900 तक का लो लगा के वापस 85,000 85,063 के आसपास क्लोजिंग देते हुए हमको दिख गए हैं। दोस्तों फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये लीजिए साहब, ये कुछ अलग ही दिखा रहा था आज, रूप इसने दिखाने की कोशिश की। 27,912 के ऊपर चलेगा तो 27,977 वो भी देखने को मिला, उसके ऊपर 28,017। अब दोस्तों यहाँ पे 28,041 तक का लेवल लगा है और उसके बाद ये भी, ये देखिए यहाँ से देखिए 11 सवा 11 के बाद तो सुस्ताता ही रहा, एक छोटी सी रेंज में ही घूमता रहा है। अब दोस्तों कल के लिए बात करते हैं कि किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले आज हम बैंक निफ्टी को लेंगे। बैंक निफ्टी से कर लेते हैं शुरुआत। 60,118 का आज लगा है क्लोज। 60,305 60,305 का हाई है आज का, 60,305 का आज हाई है। तो दोस्तों क्या करना है, कैसे करना है, ज़रा विचार जब करते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अब अगर हम यहाँ से अपसाइड पे वही 60,305 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, 60,305 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो 60,401 60,401 रादर, अब ये 60,401 की जगह ये रखते हैं 60,438 60,438, उसके ऊपर एक बार को 60,500 530 535 60 535 तक का लेवल अप साइड पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपको सिचुएशन पता है कि 60,118 का क्लोज है, तो 60,000 के अगर नीचे जाने शुरू करते हैं, 60,000 के नीचे यानी कि इस लेवल को तोड़ते हैं अगर, $59,996 59,996 को अगर तोड़ते हैं तो फिर हमारे लिए रास्ता यहाँ तक का खुल जाएगा, विच इज़ 59,906 59,906 और 59,906 भी टूटा तो 59,844 विच इज़ टुडेज लो 59,844 ये आज का लो है, वो भी देख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं ज़रा सेंसेक्स की। BSE सेंसेक्स पर जब हम बात करते हैं तो दोस्तों BSE सेंसेक्स प्लीज़ 85,063 पर क्लोजिंग, 85,063 पर क्लोजिंग, 85,397 का हाई। एनीवेज हम लोग कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचेंगे, अब ये जान लीजिए कि अब हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे जब हम 85 एक मिनट दोस्तों ये हटा देता हूँ, कुछ लेवल्स यहाँ पे ना ज़्यादा ही लगे हुए हैं, इनको हटाना ही बेहतर होगा। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं 85,184 नहीं 85,1 नहीं देखिए दोस्तों, अगर 85,124 85,124 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं, 85,124 के ऊपर निकलना स्टार्ट किया तो वहाँ से हमको जो लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है 85,274 85,274 का, और 85,274 अगर पार होता है तो उसके बाद 85,397 85,397 का, 85,397 के बाद हमको देखने को मिल सकता है 85,500 501 85,500 501 का लेवल दिख सकता है। वहीं अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो 84,900 के नीचे ही अब हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 84,900 अगर टूटता है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, तो 84,900 के नीचे 84,900 के नीचे क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। 84,900 के नीचे अगर निकले तो एक लेवल तो यही हुआ जी 84,800 84,800 का लेवल आ सकता है, और अगर 84,800 भी टूट गया तो my dear friends we might be able to see this as our levels 84,684 84,683 684 84,684 का लेवल आ सकता है। आइए अब जरा चलते हैं निफ्टी 50 की और देखते हैं निफ्टी 50 के क्या रह सकते हैं कल के लिए हमारे लेवल्स। 26,178 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है दोस्तों। अब हम लोग अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, पहले तो ये याद रखिएगा कि आज का हाई है 26,273। सबसे पहला काम हमको जो अपसाइड के लेवल्स की ही बात कर लेते हैं वो क्या है। अपसाइड पे अब हम जब तक हम इस लेवल के ऊपर ना जाएं विच इज़
26,228, 26,228 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर जो रास्ता 26,228 के ऊपर रास्ता खुलता है वो कहाँ तक का खुलता है, आइए देखते हैं। 26,228 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 26,272, 273, 26,273 तक का रास्ता खुल जाता है। और उसके ऊपर गए तो 26,334, 26,334 तक का रास्ता, और उसके ऊपर गए तो 26,373, 374, 26,373 तक का रास्ता खुल जाएगा। ऑन द डाउन साइड, अब डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 26,124 का आज का लो है। वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू 26,124, यस। 26,124 के नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए रास्ता, सबसे पहला रास्ता खुल जाएगा 26,090 का। और 26,090 भी अगर टूटता है तो एक बार को 26,050, 26,050 एंड बिलो दैट 26,000, 26,015, इसको 26,050 नहीं, फिर ये 26,000 तक के लेवल्स भी आप दिख सकते हैं। फिर हमको 26,000 तक के लेवल्स एक बार को दिख सकते हैं। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हम निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप पर जब हम बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी 13,957 पर क्लोजिंग हुई है। दोस्तों अपसाइड के लेवल्स में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इतना सा चेंज कर रहा हूँ कि 13,995 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 14,023, 14,023 का लेवल आ सकता है जो कि आज का हाई है। और 14,023 को अगर तोड़ता है तो उसके बाद 14,064, 14,064 का लेवल दिख सकता है। वहीं 13,900 अगर टूटता है, 13,898 इस बार भी आज भी लगा है, लेकिन अगर 13,900 इस बार टूटा, 13,847, 13,847, 13,812, 13,812 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। फिन निफ्टी की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो फिन निफ्टी पे जब तक अब हमारा 28,041 नहीं टूटता, विच इज़ टुडेज हाई, 28,041 के ऊपर ही अब हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 28,041 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 28,077 का, 28,077 का। 28,077 पार हुआ तो एक बार को 28,118, 28,118 का लेवल दिख सकता है ऑन द डाउन साइड। अब डाउन साइड पे जब हम बात करते हैं तो दोस्तों ये समझ जाइए कि अगर हमने एक बार को 886, 27,886 काट दिया डाउन साइड के लिए तो हमारे लिए क्लियर रास्ता यहाँ तक का खुल गया, विच इज़ 27,839, 27,839, 840, उसके नीचे 27,799, 27,799, और अगर वो भी कट गया तो 27,768, 27,768 तक का लेवल दिख सकता है। तो ये बात हुई दोस्तों बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब कल को बुधवार है और एक्सपायरी तो कल है नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई कल को कुछ ना कुछ मूवमेंट आए और अच्छा मूवमेंट आए और ऑप्शन बायर को भी पैसा बनाने का मौका मिले। अब देखना है कल को क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सोच समझ के इस समय ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि विक्स भी ऐसा कुछ इशारा नहीं कर रहा और प्रीमियम्स कैसे हैं वो आप लोगों को पता है, कोई खास प्रीमियम्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो अगर आप में से कोई भी क्रिप्टो करेंसी को सीखना चाहता है तो क्रिप्टो करेंसी का क्लास 3 दिन का क्लास जो है 15 तारीख से शुरू हो रहा है, रात्रि में 9 बजे से। 3 दिन का वो सेशन होगा जिसका कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे लिंक से अकाउंट ज़रूर खुलवाइएगा। डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के 2 कंपनीज़, एक नहीं 2 कंपनीज़ के हमने लिंक दे रखे हैं, किसी में भी खुलवा लीजिएगा और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज होता वीडियो में भी दे रखा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि साहब टेलीग्राम चैनल, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है ना, मुझे उसके बारे में जानकारी। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि मेरे नाम पे बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरा चेहरा यूज़ करके, मेरा ही ब्रांड नेम यूज़ करके जसी टेक, इसको वो अपने चैनल्स बना रखे हैं। प्लीज़, मेरा कोई चैनल नहीं है, ना ही मेरे को उसकी जानकारी है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद ये कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा संख्या में, माय डियर फ्रेंड। और आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।